आप सभी का फिर से स्वागत है। इसका हमारा जो विषय है शिव सर्वोदय। आशा करता हूँ आप सब जानते होंगे इसके बारे में। सर्वविज्ञान जिसे शिव सर्वोदय भी कहा गया है, तो आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में कि हमारा आज का विषय क्या है, टॉपिक क्या है और हमारी जर्नी क्या रहेगी। पता है ना सबको, शिव सर्वोदय सब जानते हैं ना। कीर्ति जी, आप सब जानते हैं ना शिव सर्वोदय के बारे में, तो सब जानते हो। हाँ, तो ये जो शास्त्र है, ये जो विद्या है, काफी प्राचीन है। तो आज का हम सफर शुरू करेंगे। काल से महाकाल का ये सफर है हमारा। काल यानी मृत्यु, और महाकाल यानी मृत्यु से आगे, मृत्यु पे विजय पाना। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, अपना माइक म्यूट रखें। कोई प्रश्न है ना तो हैंड राइज करें, जैसे कि बीच में फ्लो टूट जाएगा। तो ये सफर रहेगा हमारा काल से महाकाल का। शिव सर्वोदय ये हमारी अति प्राचीन विद्या है, सब आप जानते हैं। और आज का जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो स्वर विज्ञान का परिचय। हम स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर क्या है, स्वर विज्ञान क्या है, और स्वर के प्रकार, कितने स्वर के प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। और स्वरों की पहचान हम कैसे कर पाएंगे, स्वरों को हम कैसे पहचानेंगे, तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो आप सब जानते हो ये जो विद्या है शिव सर्वोदय, जो शास्त्र जो है वो भारत की अति प्राचीन और शिरोमणि विद्या है। इसका आश्चर्यजनक फल और उसकी जो सरलता है उसे देखते हुए एक समय ऐसा था कि ये विद्या जो है जनता में काफी सहज थी, यानी सबके ऊपर ये राज करती थी, यानी सब लोग इसे इस्तेमाल करते थे। एक समय ऐसा था कि ये एकदम सरलतम विद्या है, तो इसका प्रभाव भी अति, जिसे हम कहते हैं कि इसका प्रभाव भी काफी अच्छा मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। मगर समय के साथ साथ ये विद्या जो है उसके कुछ अंश जो है वो लुप्त होते गए, और जो लोग जानते थे वो इसे बताते नहीं थे, इसे छुपाते थे, वो बताते नहीं थे। तो इस जो विद्या है, ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के बारे में, किसी के ऊपर, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी धर्म हो या कोई भी सभ्यता हो, तो ये सबके लिए खुला था। तो उसके विचार जो है और उसके कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई नात जात नहीं है यहाँ। तो ये स्वर विज्ञान जो एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्व ज्ञान है, ये इसे हर कोई कर सकता है। इसे धर्म की कोई बंदिश नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके ऊपर ग्रहों की भी असर होती है। सूर्य, चंद्र और भी ग्रह जो है, उसकी जो चैतन्य रश्मि द्वारा शरीर के जो परमाणु है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, उसमें किस प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। तो स्वर विज्ञान क्या कहता है कि शरीर की जो स्थिति है हमारी, उससे वैसा ही काम करवाना चाहिए, जो स्थिति में वो है उससे वैसा काम करवाना चाहिए। और आधुनिक विचारधारा जो है उसकी दृष्टि से भी इस तरह
ये जो विज्ञान किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। ये आप आधुनिक तरीके से भी सोचोगे ना, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, शिव सर्वोदय जिसे हम कहते हैं, स्वर विज्ञान जो कहते हैं, वो माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया। तो भगवान शिव ने इस ज्ञान को मां पार्वती से कहा है। यह जो ज्ञान है, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, शरीर विज्ञान का सुंदर समन्वय है। ये देखिए, आप सब आप देखोगे ना, चारों तरफ से आप किसी भी तरह से आप देख लीजिए, सबका समन्वय है। तो भगवान शिव ने, मां पार्वती जब भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, इस ब्रह्मांड की, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और ये किस तरह से पूरा चल रहा है, ये सब संसार, ये सब ब्रह्मांड किस तरह से चल रहा है। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को ये जो विज्ञान जो है वो कहा। ये पूरा एक शास्त्र है, ये वार्तालाप है मां पार्वती और भगवान शिव का, ये एक वार्तालाप है जिसे शिव सर्वोदय हमने कहा है। और आप सब जानते हैं कि ये जो विद्या है वो हमारे सांसों पर, इसका मुख्य आधार क्या है, सांस है हमारी, जिसे स्वर कहते हैं। स्वर यानी जो हम बोलते हैं वो स्वर नहीं, जैसे सा रे गा, ये उसे भी स्वर कहते हैं ना, वो स्वर नहीं। स्वर यानी हमारे सांसें, श्वास हमारी, जो हम सांस लेते हैं। पूरा ये जो हमारी पूरी जर्नी है, उसका टॉपिक जो है मुख्य, वो इस सांस पे ही है। और जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, तब से लेके जब वो मृत्यु जब होती है उसकी, तब तक सांस उसके साथ रहती है, बराबर है। तो यही हमारा सच्चा मित्र है। हमारी जो सांसें हैं, यही हमारा सच्चा मित्र है। जो जन्म से मृत्यु तक जो हमारा सफर है, एक इंसान का जो सफर है जन्म से मृत्यु तक का, तब तक उसका साथ कौन निभाता है, उसकी सांसें निभाती है ना। तो वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा सच्चा मित्र है। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपका मित्र आपसे क्या कह रहा है? कभी उसको समझने की कोशिश की है आपने? जब हमारा कोई मित्र होगा, आप मानते हो कि वो आपका भला ही चाहेगा, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए ना, यस और नो? तो क्या हम कभी अपने सांस जो है, हमारा जो स्वर है, हमारी जो सांसें हैं, जो हमारा सच्चा मित्र है, क्या हमने कभी कोशिश की है उसको समझने की, उसको सुनने की, वो हमें क्या कह रहा है? तो हमें ये समझना, ये जो हमारा पूरा सफर है ना, हमें उस अपने दोस्त के साथ रहना है, उसकी समझना है, उसको पहचानना है, वो हमें क्या कह रहा है। जैसे मैंने पिछले भी क्लास में कहा था, और मैं हर बार ये कहता हूं कि जनरली हम क्या मान, जैसे एक रेलगाड़ी होती है ना, ट्रेन होती है, उसके लोको पायलट होते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं, जो सरल भाषा में हम कहें तो ड्राइवर, उसे लोको पायलट कहते हैं। वो ट्रेन को चलाते हैं, हम देखते हैं वो, और पीछे एकदम ट्रेन के एकदम लास्ट में गार्ड होता है। ठीक है, ये सब आप पता है ना आप सबको। तो हम क्या मानते हैं कि ट्रेन को कौन चला रहा है? लोको पायलट, यानी ड्राइवर जिसे कहते हैं, सरल सी भाषा में कहें
तो हम जो जो ड्राइवर जो है, लोको पायलट, वो ट्रेन चलाता है, हम तो यही मानते हैं ना, यही समझते हैं सब। मगर हकीकत में क्या होता है, जो पीछे गार्ड होता है ना, जो ट्रेन के पीछे जो हरी झंडी लाल झंडी दिखाता है, सिग्नल देता है, एक्चुअली वो पूरी ट्रेन का मालिक वही होता है। उसके इशारों पे वो लोको पायलट ट्रेन चलाता है, कितनी स्पीड रखनी है। जब स्टेशन आता है तो फिर रुकता है, तो वो जब वो गार्ड उसे कहेगा, हरी झंडी देगा, तब वो स्टेशन से गाड़ी रवाना होती है। उसके बगैर लोको पायलट आगे भी नहीं बढ़ सकता है वहां से। तो पूरी गाड़ी, जो पूरी ट्रेन है, उसका कंट्रोल होता है ना, वो पीछे होता है गार्ड के पास। मगर हम क्या मानते हैं कि लोको पायलट ट्रेन को चला रहा है, ये मानते हैं ना हम, बराबर। हम तो यही मानते हैं, जनरली लोग क्या मानते हैं कि भाई लोको पायलट जो है, ये ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर जो है, वो ट्रेन को चला रहा है। सही बात है। अनम्यूट करके बता सकते हैं आप, कहीं क्वेश्चन है तो, कहीं डाउट आपको है तो। हाँ मगर सर, ऐसे ही समझते हैं सर। बराबर है, मगर चला कौन रहा है, कंट्रोल किसके हाथ में है? गार्ड। गार्ड के हाथ में, गार्ड के हाथ में। जब कोई चेन पुलिंग भी होती है ना, तो गार्ड आके उसका पंचनामा करता है, ये पता है आपको? गार्ड को रिपोर्टिंग करनी होती है कि चेन पुलिंग हुआ, क्यों गाड़ी 5 मिनट लेट हुई, क्यों गाड़ी 10 मिनट लेट हुई, तो पूरा रिपोर्टिंग उसे करना होता है। लोको पायलट का उसमें कुछ नहीं है, वो तो सिग्नल दिया और चला, फिर आगे चला, फिर दूसरा स्टेशन आया, फिर रुका, फिर ग्रीन सिग्नल मिला तो वो चलाएगा। जब तक ग्रीन सिग्नल पीछे वाला नहीं देगा गार्ड, वो आगे नहीं चलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हम क्या मानते हैं कि वो लोको पायलट यानी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, मगर एक्चुअल जो हकीकत जो क्या है कि वो गार्ड पूरा कंट्रोल करता है। उसी तरह हम क्या मानते हैं, हमारी ये जीवन रूपी जो गाड़ी है, ट्रेन है, उसे हम चला रहे हैं, ये मानते हैं ना, इसलिए हम दुखी होते हैं। यदि आप अपनी सांसों, जो ऊपर वाले ने हमें गार्ड दिया है, जन्म के साथ दे दिया उसने हमें, जब हमारा जन्म होता है उसी समय से, जैसे ट्रेन शुरू होती है ना, स्टार्ट तो गार्ड तो होता ही है ना साथ में, लोको पायलट भी है और गार्ड भी है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है तब हम होते हैं, और हमारी सांसें भी हमें साथ में होती है। हमारी सांस से हमारा गार्ड है। तो ये शरीर रूपी, जीवन रूपी जो हम ट्रेन चलाते हैं ना, तो हम क्या मानते हैं कि मैं चला रहा हूं उसे। एक समय अवधि तक देखिए, अब जब छोटे होते हो, हम बालक होते हैं, तब हमारी सारी जरूरतें ऑटोमेटिक पूरी होती है ना। देखिए आप, हमें खाना पीना रोना जो भी आता है, हमें ऑटोमेटिक सब मिल जाता है, माँ सब देती है हमें। हम सांसों पे चलती है। छोटे बच्चे हैं ना, जो देखिए आप, रोते समय उसकी कौन सी नासिका चलती है, वो जब सोया हुआ है तब उसकी कौन से, किस तरह से वो ब्रीथिंग करता है, आप देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रकृति के साथ लय में है, इसलिए उसकी हर जरूरतें ऑटोमेटिक पूरी होती हैं। उसे भूख लगती है, माँ दूध देती है। तो हर क्रिया जो होती है शरीर की, वो ऑटोमेटिक वहां होती है, क्योंकि वो नेचर के साथ है। वो अपनी सांसों के बाद, वो उसने पूरा जीवन अपना सांसों को थाम के दे दिया है। जन्मा उस समय से वो सांस ही सब कर रही है उसके। जब वो बड़ा होता है, समझने लगता है, जब उसे समझ आती है, तब ये हम ये मानने लगते हैं कि अब ये तो मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं ये सब कर रहा हूं। जब मैं आते गया तो मैंने क्या सोच लिया कि ये ट्रेन तो मैं चला रहा हूं, और हमने गार्ड की बात अनसुनी कर दी। अभी मान लो कोई ट्रेन का लोको पायलट है, पीछे जो गार्ड सिग्नल दे रहा है उसकी अवहेलना करता है, कोई स्टेशन आया उसने नहीं रोकी और गाड़ी चली गई, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होना है ना राकेश जी। जी सर। या सिग्नल नहीं दिया गार्ड ने, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, उसने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, फिर भी लोको पायलट ने गाड़ी चला दी, तो क्या होगा आगे? अरे सस्पेंड कर दिया जाएगा साहब, वो तो हिम्मत ही नहीं चलाने की, कदम नहीं हिल सकता गाड़ी। हमें कहने के तात्पर्य क्या, एक्सीडेंट हो सकता है ना, सीधी सी बात है। हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है सर। उसी तरह हम हमारे जीवन को, हमारी सांस को हम नहीं समझेंगे, हमारे गार्ड को हम नहीं समझेंगे, और हम हमारे जीवन आगे बढ़ाते जाएंगे। गाड़ी की ये गाड़ी, हमारी जीवन रूपी गाड़ी को जब हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक्सीडेंट होना तय है, दुख आना तय है, रिश्ते खराब होना, बीमार होना, काम में सफलता न मिलना, पैसों का नुकसान होना। तो जो भी हमारे दैनिक जीवन में, जो भी हमारे प्रसंग आते हैं, जो भी दिनचर्या हमारी होती है, उसमें दिक्कतें आती हैं।
कोई नौकरी करता है तो अच्छी नौकरी न मिलना मिलना, तो फिर कोई बिजनेस करता है तो उसमें नुकसान जाना, कोई रिलेशन में प्रॉब्लम आता है। तो ये कब होता है? जब हमने गॉड की बात नहीं सुनी और हम ये मानते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। तो हमें हमारा आज का सफर क्या है, ये हमें समझना है कि हमारा गॉड, हमारी सांस जो जन्म से हमारे साथ है, जो हमारा सच्चा मित्र है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, हमें उसको समझना है, उसको उसकी बातें सुनना है। बस यही हमारा सफर है। आज हमारा जो ये पूरा जो सफर रहेगा काल से महाकाल का, यही सफर है हमारा। हमारा जो घाड़ है, हमारा जो परम मित्र है, हमारी सांसें, वो हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि आपको काल, काल यानी मृत्यु, बीमारी, भयंकर जो बीमारी आती है, दरिद्रता, उससे हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर हमें किस तरह से विजय पाना है, दारुणता से हमें किस तरह से बाहर आना है, यानी गरीबी से या कुछ दिक्कतें हमारे जीवन में जो आ रही हैं, उससे हमें किस तरह से निजात पाना है, वो हमें क्या कह रहा है, उसे हमें समझना है। बस ये पूरा सफर हमारा यही है। और हमारा जो केंद्र, जो मुख्य है, वो हमारी सांसें रहेंगी। बराबर है? समझ में आ रहा है सबको? तो हमें हमारे मित्र को जानना है, हमारी सांसों को समझना है, वो हमें क्या कह रही है। इसलिए भगवान शिव ने इसे बहुत महत्ता दी है, इस विज्ञान को, इसे सर्वोच्च स्थान दिया है भगवान शिव ने। और उन्होंने कहा है कि सर्वशास्त्र पुराण आदि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर्ग नानातर तत्वम नास्ति किंचिद्व रानने, यानी संपूर्ण शास्त्र, पुराण, स्मृति और वेद, जो चारों वेद हैं, ये सब से स्वर जो है, स्वर विज्ञान जो है, स्वर शास्त्र जो है, वो सबसे श्रेष्ठ है, इन सबसे श्रेष्ठ है। ये जो शिव सर्वोदय ज्ञान जो है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और आपको सत्य का निश्चय कराने वाला है। ये भगवान शिव ने कहा है, सत्य का निश्चय कराएगा आपको। और जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक है, उसको आश्चर्य दिखाएगा, अरे ऐसा भी होता है। तो जो नास्तिक है उसे आश्चर्य दिखाता है वो, और जो आस्तिक है उसका ये आधार है। जो ब्रह्म को मानते हैं, शिव को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसका ये आधार है। तो भगवान शिव ने इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया है, पुराणों से, वेदों से सबसे ऊपर है ये, सब शास्त्रों से ऊपर है ये, इससे आगे कुछ नहीं है। यदि आपने इसको समझ लिया तो इसके आगे फिर कुछ नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही परम ज्ञान है, परम ब्रह्म है, यही भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा। इसे आप समझ लें। इसे यदि आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जो रख रखाव यानी मेंटेनेंस होता है ना ब्रह्मांड का, इस किस तरह से होता है, किस तरह से इंसान सुख दुख से आगे बढ़ता है। तो भगवान शिव ने पूरा अलग अलग टॉपिक पे उन्हें अलग अलग बात बताई है। तो ये होगी स्वर की पहचान कि स्वर क्या है, ये हमने जाना। कोई प्रश्न किसी को स्वर के बारे में? किसी को कोई प्रश्न है? स्वर क्या है? हमारी नाकों से, दोनों छिद्रों से जो श्वास हम लेते हैं ना, वो उसी की हम बात कर रहे हैं। स्वर यानी सांसें हमारी। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो जो स्वर है, स्वर को तो हमने जान लिया क्या है। अब स्वर के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, स्वर के प्रकार। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें ऊर्जा का प्राण संचार होता है। अब नाड़ियां क्या होती है? देखिए, जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी होती है ना, ये शरीर है हमारा, ऐसे हमारे अलग अलग 5 शरीर है, पंचकोश जिसे कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है, बॉडी, फिर उसके आगे है प्राणमय कोश, जिसमें
ऊर्जा, जिसे ऊर्जा शरीर भी कहा गया है, जिसे ओरा भी हम कहते हैं ना। तो हम 2 शरीर की यहाँ बात करेंगे, आगे पंचकोश है, 5 शरीर अलग अलग है। तो ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है ये एक हो गया। इसमें क्या होता है, देखिए ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए नाड़ियां होती है, नसें होती है ना, और अलग अलग फंक्शन करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे आंखें हैं, कान है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये है ना हमारे ऑर्गन्स है ना, अलग अलग फंक्शन करने के लिए। और इन सबको खुराक पहुंचाने का काम कौन करती है, हमारी नसें करती हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये हमारे फिजिकल बॉडी में होते रहता है ये सब। उसी तरह इस शरीर के बाहर ऊर्जा शरीर है, यानी हमारा प्राण में शरीर है, जिसमें ब्लड की जगह पे एनर्जी फ्लो होती है। जो हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं उसका फ्लो होता है। तो उसको फ्लो को जो पूरे शरीर में पहुंचाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नाड़ियां। वो एकदम सूक्ष्म होती हैं। और जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, हार्ट है, उसी तरह प्राण में शरीर में चक्र होते हैं, 7 चक्र। जो चक्र के बारे में आप जानते हो ना सब, तो उसी तरह हमारे वो प्राण में शरीर में चक्र होते हैं। चक्र कई सारे हैं, मगर मुख्यतः जो हम कहते हैं 7 चक्र। चक्र बहुत सारे होते हैं, सूक्ष्म चक्र भी है, अति सूक्ष्म चक्र भी होते हैं, मगर मुख्यतः जो हम 7 चक्र की जो बात करते हैं ना, मूलाधार जो है, स्वादिष्टान, इस तरह से। तो ये चक्र जो होते हैं ना, वहां एनर्जी फ्लो करने का काम कौन करती है, ये नाड़ियां करती है, जो 72,000 नाड़ियां हैं, ऐसा शास्त्र कहा गया है। तो ये 2 शरीर की बात समझ में आ गई आपको। एक तो हमारा जो अन्नमय शरीर है, जिससे हम अन्न खाते हैं, अन्न खाने से ये जिंदा रहेगा। उसी तरह प्राणमय शरीर, उसे ऊर्जा की जरूरत है जो हम यूनिवर्स से लेते हैं, और पूरे नाड़ियों से, 72 नाड़ियों से उसका फ्लो होता है वो एनर्जी का पूरे बॉडी में। कहा जो अलग अलग चक्र है ना, जो वो जंक्शन है, एनर्जी पावर है वो जंक्शन। जो चक्रास जो होते हैं वो जैसे फिजिकल बॉडी में हमारे पार्ट है, ऑर्गन्स है, किडनी, हार्ट, लिवर, ये सब। तो प्राण में शरीर में ये चक्र होते हैं, जिसे हम, वो एनर्जी का स्रोत है, स्टोरेज है वह। और 72,000 नाड़ियां जो है वो एनर्जी का फ्लो करती हैं। ठीक है, तो ये प्राण में शरीर में ये नाड़ियां होती हैं। तो ये 72,000 नाड़ियां में से 3 नाड़ियां मुख्य हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट करते जाइए। 72,000 नाड़ियां होती हैं, उनमें से जैसे चक्र होते हैं ना, चक्र कई सारे हैं, सूक्ष्म है, बहुत सारे चक्र हैं, मगर उसमें 7 जो चक्र हैं वो मुख्य हैं, आप सब जानते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, ये 7 मुख्य हैं। इसी तरह 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर, प्राण में शरीर में, उसमें 3 नाड़ी मुख्य है। ये जो 3 नाड़ियां है ना, ये सारी नाड़ियों को और काल को नियंत्रित करती है, ये 3 नाड़ियां। तो ये 3 नाड़ियां कौन सी हैं? पिंगला, जिसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कोई सूर्य नाड़ी कहेगा उसे, तो कोई पिंगला नाड़ी कहेगा। जो हमारी दाहिनी बाजू है, यानी राइट साइड में होती है ना नासिका, ये हमारे देखिए राइट साइड, आप सबकी देखिए, सबका जो राइट साइड है, जो नासिका होती है, उसमें जो सांस जो आती है नाड़ी, वो हमारी सूर्य नाड़ी है। और लेफ्ट साइड में जो है वो चंद्र नाड़ी है। समझ में आ रहा है? बाई बाजू वो चंद्र नाड़ी कहते हैं उसे, इसे ईड़ा भी कहते हैं। और तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, जो इन दोनों के बीच में होती है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। पहले हम देखेंगे सूर्य नाड़ी, जो राइट साइड से जो नासिका चलती है ना, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। अभी उसको आप चेक कैसे करोगे? पहले हमें ये सीखना है।
हमारी जो नासिका चलती है ना, वो कौन सी चलती है, तो हमें ये हाथ रखना है जिस तरह से आपको अनुकूल आए। या आप हथेली भी आप रख सकते हैं वैसे, और आप देख सकते हैं कौन सी नासिका आपकी चल रही है। कोई भी एक चलेगी, दो कभी एक साथ नहीं चलेगी, पहले आप ये बात ध्यान रखें। हाँ, एक साथ में एक बार में एक नासिका चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, बीच में थोड़ा जो गैप आएगा उसमें सुषुप्ना आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। मगर अभी आप चेक करें सब कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है। अभी आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपके नाक से थोड़ा नीचे हथेली रखें या उंगली रखें। आप सब लोग चेक करें, कैमरा ऑन करें प्लीज, ताकि मुझे समझ में आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सब चेक करें। देखिए यही बेस है आपको समझने का कि आप चंद्र चल रही है। जो भी चल रही है आप ये एक बार चेक कर लीजिए कि आपको ये अनुकूल, ये आप कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कौन से आपकी नाड़ी चल रही है। अभी कोई भी एक चलेगी। चंद्र किसकी चल रही है? चंद्र नाड़ी किसकी चल रही है? मेरा चल रही है सर। और राजेश जी आपकी? सर ललित मेरी भी। सूर्य चल रही है। मेरी भी चल रही है चंद्र नाड़ी। हाँ ठीक है। राकेश जी आपकी? सूर्य नाड़ी सर। हाँ, राजेश जी आपकी कौन सी? सूर्य नाड़ी चल रही है। सूर्य जी। पंकज जी? सर सूर्य नाड़ी। अच्छा, तो ये चेक, ये समझ में तो आ गया ना, चेक करना तो आ गया ना सबको, किस तरह से हमारा नाड़ी हमें चेक करना है, क्योंकि यही बेस है। इसको समझ गए तो फिर आगे कर पाओगे। यदि ये नहीं समझ में आ रहा है फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी और चेक कर लेना, आप कुछ समझ में ना आए तो जरूर बताएं, ठीक है? आपको समझ में आ गया? ये रेडमी नोट, आपका नाम लिखे प्लीज, हो सके तो मैं लिख दूं। हाँ सर, प्रणब 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 बोल रहा हूँ। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, एक मिनट, मैं आ गया सर, चंद्र नाड़ी चल रहा है जी। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। हाँ जी। ये मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए कि हमें नाड़ी को किससे चेक करना है। ये आपको फोटो स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। ठीक है। तो ये जो है ना, सूर्य नाड़ी चल रही है इनकी, इस तरह से देख रहे हैं आप? तो अपने हथेली को आप देखोगे ना, चेक करोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, सूर्य या चंद्र। हाँ, दोनों नोजल के पास हाथ लेके जाइए, फिर आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे उसको नीचे, थोड़ा सा नीचे ले, जिसमें इजीली फ्लो हो रहा है वो नाड़ी आपकी चल रही है। हो सकता है किसी किसी में दूसरे में भी हल्का सा फ्लो हो, तो वो हम नहीं गिनेंगे। किसी में हो सकता है 20-30% हो, किसी में 70-80% हो। हाँ, तो 20-30 छोटा सा चलता है ना जो, उसे हम नहीं गिनेंगे। जिसमें इजीली फ्लो हो रहा है उसमें आप कर पाओगे, समझ पाओगे। या फिर क्या करेंगे आप, एक नासिका बंद करोगे, लंबी गहरी सांस लोगे, फिर धीरे से छोड़ोगे। यदि इजीली बाहर निकल रही है हवा, सांस हमारी, तो वो नाड़ी चल रही है। यदि रुक रुक के जा रही है तो वो नहीं है। जैसे इस तरह से देखिए आप, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, सांस लेके फिर उसी को छोड़िए आप। ये देखिए आप, फिर छोड़िए। यदि रुक रुक के जा रही है तो वो नहीं चल रही है, तो दूसरे साइड में आप करें। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ गया सर। सेकंड वाला ज्यादा इजी है सर। हाँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो हिसाब से आप देखिए। अब ये देखिए दूसरी साइड में जो है, राइट साइड चल रहा है तो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट चल रहा है तो वो चंद्र नाड़ी है। ठीक है, जिसमें वायु का वेग जो है इजीली फ्लो हो रहा है, वो नाड़ी आपकी चल रही है। ये दिखाई दे रहा है। ये चंद्र नाड़ी किस तरह से देखेंगे आप, तो ये लेफ्ट साइड में जो नोजल है उसमें इजीली फ्लो हो रहा है, वो चंद्र नाड़ी आपकी चालू है। ठीक है, जब दोनों नासिका छिद्रों में समान वायु वेग निकलता हो, दोनों में समान हो, अब देखोगे ना, तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। कोई नाड़ी भी कहते हैं, कोई स्वर भी कहते हैं। हाँ, तो नाड़ी में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो,
तो वो वैद आयुर्वेदिक में जो वैद देखता है ना नाड़ी, वो ना समझे आप। हाँ, तो सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? और दोनों में जब समान रूप से वायु प्रवेग होता है तब हम मानेंगे कि ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सर ये दोनों में स्पष्ट रूप से चलेगी या उसमें रुक रुक के चलेगी, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं चलेगी? नहीं, दोनों में स्पष्ट ही आपको दिखेगा, दोनों में फ्लो इक्वल आ रहा है 70-80%, यानी इस तरह से एकदम कम ज्यादा नहीं होगा, एवरेज होगा, दोनों में समान होगा और इजीली फ्लो होगा। इजीली फ्लो होगा। हाँ, रुक रुक के नहीं होगा, इजीली फ्लो होगा। हाँ, हो सके सूर्य चंद्र जैसे एकदम इतना फ्लो ना हो, मगर दोनों में समान रूप से फ्लो होगा। ठीक है। अभी सूर्य नाड़ी मानो कि कोई एक नाड़ी चल रही है। हाँ, तो जनरली हमारी मान्यता क्या है, हम लोग क्या मानते हैं जनरली, जो हम सांस लेते हैं ना, एक छिद्र एक नासिका से लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। जनरली ऐसा समझते हैं लोग कि एक नासिका से सांस ली, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, एक से लिया फिर दूसरे से छोड़ा। जनरली मान्यता ये है कि एक से सांस लिया आपने, दूसरे से छोड़ा, मगर ऐसा नहीं है। जिस नासिका से आप सांस अंदर लेते हो उसी से फिर आप छोड़ते हो, क्योंकि दूसरी नासिका आपकी बंद रहती है। तो जो नासिका अभी आपकी चालू है, जो स्वर आपका चालू है, वो अंदाजन 1 घंटा यानी 60 मिनट 60 मिनट तक वो अप्रोक्सीमेट चलता है। मगर वो हर एक के लिए अलग अलग है, किसी में 60 मिनट चलेगा, किसी में 70, किसी में 1.5 घंटा भी चलता है। मगर एवरेज मान्यता ये है कि एक जो हमारी नाड़ी जो है, एक जो स्वर हमारा है, 60 से 70 मिनट चलता है, फिर वो चेंज होके दूसरी नाड़ी में चला जाता है। मान लो अभी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो वो 1 घंटा वो चलेगा, 60 मिनट अप्रोक्सीमेट। उसके बाद में फिर वो शिफ्ट होके फिर दूसरी नाड़ी में चला जाएगा, फिर वो 1 घंटा चलेगा, 60-70 मिनट चलेगा, 65 मिनट चलेगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो ये ड्यूरेशन 60-70 मिनट का होता है। वो तासीर के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, किसी का 80 मिनट भी चल सकता है, किसी का 1.5 मिनट भी चल सकता है, 1.5 घंटा भी चल सकता है। तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन सब में होगा, मगर एवरेज माना यह गया है कि 60-65 मिनट 70 मिनट वो एक सांस चलती है, एक स्वर चलता है। अब जब एक स्वर चल रहा है, अभी सूर्य, मानो किसी ने बताया चंद्र स्वर चल रहा है, जब वो शिफ्ट होके सूर्य स्वर में जाएगा तो बीच में 2-3-4 सेकंड, 5 सेकंड या 8 सेकंड का समय रहेगा शिफ्ट होने में, तब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी आपका। बीच में 3 से 5 सेकंड का बीच में गैप आएगा। वो तो 3 से 5 सेकंड वो सब में अलग अलग होता है, किसी में 3 सेकंड, 5, 7, 8 उतना गैप आएगा, उतना देर ही आपका सुषुम्ना चलेगा, फिर शिफ्ट हो जाएगा सूर्य नाड़ी में। अब जिसका सूर्य चल रहा है वो फिर शिफ्ट होगा चंद्र में, तो बीच में 3 से 7 सेकंड का गैप आएगा। वो ड्यूरेशन में दोनों नाड़ियां बराबर चलेगी, फिर वो सुषुम्ना चलेगी, फिर वो चेंज हो जाएगा वो चंद्र में। जिसका सूर्य चल रहा है वो चंद्र में स्वर में बदल जाएगा, जिसकी चंद्र स्वर अभी चल रहा है वो सूर्य स्वर में बदलेगा। बीच में 3-4-8 सेकंड का ड्यूरेशन रहेगा, उसमें सुषुम्ना नाड़ी चलती है। क्लियर? इतना समझ में आया किस तरह से हम स्वरों को पहचानेंगे, जानेंगे? तो स्वर की पहचान की, कितने स्वर है ये हमने देखे, और स्वर का ड्यूरेशन भी देखा, किस तरह से हमें स्वर को पहचानना है ये भी हमने जाना। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक डाउट था, पूछूं सर? हाँ जी, पूछ। सर जैसे आपने अभी हमें 2 मेथड बताया, तो अभी कभी और भी मतलब मैं कई तरीके से चेक कर लेता हूँ। कभी जैसे एक नाक बंद किया तो एक से बहुत तेजी से प्रवाह होगा हवा का, तो वो चल रहा है। तो ये तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये 2 के अलावा और भी मेथड है ना जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जिससे हमें ये पता चल जाए कि स्वर पहचानने की विधियां? मेरा मतलब ये। हाँ, स्वर देखिए, सिंपल सा तरीका तो यही है, खाली आपने हाथ यूं रख लिया ना तो समझ में आया कौन सा चल रहा है। सर लेकिन पब्लिक प्लेस में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हो जाएगी ऐसे हाथ रखेंगे, हमें कुछ काम करना हो तो? नहीं, ऐसा तो कर सकते हैं ना आप। अच्छा, ऐसा आप देख सकते हैं इजीली जी। कौन सा चल रहा है, समझ में आ जाएगा। अच्छा। और ऐसा
किसी को देखिए, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना, हम्म। जब आप ऐसा कर लो ना, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, कौन सा चल रहा है समझ में आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस है, देखिए यहाँ आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना फास्ट होते जाएगा, ये उतना जल्दी समझ में आएगा आपको। ये आपने यह सीख लिया बराबर है, मगर आपको नित्य इसको प्रैक्टिस में लाना है। एक समय ऐसा आएगा ना, फिर जब आप बोलोगे ना कि मेरा ये स्वर चले, तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। वो भी हम विद्या आगे सीखेंगे, मगर ये पहचानने की बात है। अभी हम एबीसीडी सीख रहे हैं, तो आप है ना सिंपल सा, लोग देखिए, लोग क्या कहते हैं वो देखने जाओगे तो वही टी शर्ट में रहोगे जो अभी पहनी है। कोट सूट में आना है तो दुनिया की बात मत मानो। आप आपके दोस्त की बात आपको समझनी है। दुनिया देखिए, आज भी आपके अच्छे दोस्त जो भी होंगे, आपके आसपास पड़ोसी सगे संबंधी जो भी होंगे, आपकी सिचुएशन देख के कोई आपके पास आके ऐसा नहीं है ये ले ले आप 2 लाख रुपया आपके पास रखो ललित, ये 2 लाख ले ले, ये 5 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, या आपका पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, ऐसा कोई आने वाला नहीं है। आपको आपका भविष्य संवारना है तो हाँ ऑकवर्ड देखिए, अभी उसमें ऑकवर्ड की कोई बात नहीं। हाँ ऐसी कोई सिचुएशन आए कि काफी ऑकवर्ड देखिए, वो अलग बात है। आपने तो क्या करना है, बस ये हो गया, समझ में आ गया। आप प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में किसी को भी नहीं आएगा। आप बस किसी को समझ में नहीं आया, आपने क्या किया वही समझ में नहीं आएगा किसी को। देखिए आप कितने भी प्रैक्टिस करें, मगर ये तो आपको कभी भी करना ही है। आप घर से बाहर निकल रहे हो ना, ऑफिस से बाहर जा रहे हो, कोई सरकारी दफ्तर में गए, फिर वो पर अंदर वो जो आगे हम देखेंगे, तो वो सिंपल सी बात है। हाँ, और तरीके तो बहुत सारे हैं उसको जानने के, मगर ये सबसे इजी है, देख लिया बस। या लोग पार्क में जाके अनुलोम विलोम करते हैं 1-1 घंटा। रामदेव बाबा ने सबको नंगा करके रखा है गार्डन में, तो उसको शर्म नहीं आ रही है अपनी हेल्थ को वो करने, तो आपको क्यों शर्म आ रही है? अनुलोम विलोम ही तो नहीं करना, एक बार कर दिया अनुलोम विलोम, बात खत्म। वो तो 1-1 घंटा पार्क में आप देखिए, पागल से लोग घूमते रहते हैं। बाबा जी ने सबको लगा दिया, तो उसको तो शर्म नहीं आ रही है। क्योंकि शर्म इसलिए, शर्म आती है तो भी उसको पड़ी नहीं है, क्योंकि उसको अपनी हेल्थ बनानी है ना। कोई शुगर से पीड़ित है, कोई किससे पीड़ित है, तो बाबा ने बता दिया ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो, तो वो तो करना ही है। तो हमें हमारी जो भी तकलीफ है उससे निजात पानी है, तो दुनिया को छोड़ो। हाँ, हमें अपनी जिंदगी में रहना है, अपना अपने आप को पहले संवारना है। तो वो बाकी टेंशन आप दूसरों का छोड़ दो। दूसरा ये सोचेगा भाई, आपको देख के दूसरे को ऐसा होना चाहिए भाई ये तो क्या कर रहा है बार बार, समझे आप? वही मेरा क्वेश्चन था। तो फिर अभी हम बताएं मतलब सामने वालों को हम ये कर रहे थे। हाँ मैं ये कर रहा हूँ, क्यों नहीं बताए ना, तो मैं ये कर रहा हूँ, मेरी सफलता का राज ये है। अच्छा, बताए क्यों ना बताए, बताए आप, ताकि उसका भी तो भला हो, वो भी तो अपने दोस्त को जाने जी सर। उसका दोस्त जो है उसका मार्गदर्शक तो उसके अंदर ही है, वो बाहर ढूंढ रहा है। और आज का समय कैसा है, कोई किसी को मदद करने वाला नहीं है, कोई किसी को सच्ची राह नहीं दिखाएगा, नहीं तो उसको डर है कहीं ये रेस में मेरे से आगे न निकल जाए, है ना। समय ऐसा है ना, कलयुग है, तो वो अपनी असर दिखाएगा, समय अपनी असर दिखाएगा, राहु अपनी असर दिखाएगा, चाहे सगा भाई क्यों ना हो, दिखाएगा। वो समय की तासीर है। तो इसलिए आपको से न दुख, बाकी की छोड़ दीजिए, चिंता ना करें आप। हर एक पल में आपको ये करना है, घर से निकलते, लिफ्ट में, यदि आप फ्लैट में हैं, लिफ्ट में अंदर गए, लिफ्ट से बाहर निकले, तो पूरा वो हम पूरा देखेंगे रूटीन में। तो ये आप उसकी चिंता छोड़ दे लोग क्या कहेंगे। हाँ, आप घर में ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ में नहीं आया किसको आपने क्या कर रहे हैं, बस यूं करके निकल गए। ठीक है सर, क्लियर सर। और किसी का प्रश्न कुछ? कीर्ति जी, राजेश जी, पंकज जी? जी नहीं सर। जी सर, समझ में आ गया सर। हाँ, और आपके परिवार में और कोई है तो उसको भी आप बात साथ में बाजू में आप बिठा सकते हैं। ओके। जी सर। तो आप कहोगे उससे अच्छा यहाँ वो देखे सुने तो थोड़ा उसको अच्छा रहेगा। यदि बिठाना चाहें आप तो हाँ, मगर उतना ध्यान रखें कि आपको डिस्टर्ब ना हो, कोई बातचीत ना हो, बस आराम से बैठे, सुने, देखे, समझे, पूरा परिवार भले बैठे। हाँ, किसी कोई ना नहीं, आप बैठे भले, कोई बाधा नहीं है। आप जितने भी आपका परिवार है, आपके हस्बैंड है या आपकी बीवी है जिनकी है, वो बैठ सकते हैं साथ में,
आपके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, वो समझना चाहे, सुनना चाहे तो आप बिठाइए सबको। हाँ, मगर ऐसा ना हो कि फिर पूरा मेला लगा हुआ है, फिर वही डिस्कस सब पीछे चल रहा है, यहाँ आवाज आती है, ऐसा ना हो। बस वो शांति मेंटेन करें आप। मैं आपको परमिशन देता हूँ सबको, अपने परिवार के लोगों को बिठाए वहाँ। हाँ, मगर थोड़ा वो मेंटेन करें आप कि एक क्लास चल रही है। हम देखिए, बहुत मुश्किल से ऐसा अवसर मिलता है। ये जो अवसर आपको मिला है ना, तो अब अपने गुरुजनों को धन्यवाद दें, अपने कुलदेवी कुलदेवता जिसको मानते हैं, इष्ट को, इसको धन्यवाद दें कि ये मौका आपको मिला है। लाखों करोड़ों लोग हैं, सबको ये अवसर नहीं मिलता है। आपको ये अवसर मिला है तो आपकी जो भी परेशानियां हो गई, देखिए हर एक के जीवन में हर एक की अलग अलग परेशानी होती है। हाँ, तो उसके निजात पाने का समय आ गया है, इसलिए आपको कुछ एक रास्ता किसी ने दिखाया है। आपके गुरुजन, माध्यम कोई भी हो, मगर आशीर्वाद उनका होता है। वो आपको वहां ले जाके बिठा देते हैं या उसके पास लेके आते हैं, चल ये तेरा प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो जाएगा, इसकी अब समय मर्यादा अभी इसकी पूरी हो गई है, इससे आपको छुटकारा पाना है। तो उसे आप धन्यवाद दें अपने गुरुजन को, या अपने जो आपके जो भी पितृ हो गए, अब तक के जितने भी आपके पितृ हुए, देवतुल्य पितृ हुए, उनको धन्यवाद दें कि आपको जहाँ तक लेके आए हाथ पकड़ के। वो नहीं लाते तो हम यहाँ आज नहीं होते ना सब, तो उनको हमें धन्यवाद देना है। फिर आपके कुलदेवी को आप जानते हो, कुल देवता जो भी आपके हैं उनको आप धन्यवाद दें। हाँ, तो यही रूट है दुख से निजात पाने का या तकलीफ से निजात पाने का। यही एक सच्चा रास्ता है। अपने पितरों को, गुरुजनों को और आपके इष्ट को जिसे आप मानते हैं, उसे आप धन्यवाद दें। उसको और कोई चारा नहीं है। फिर आप कितने भी हाथ में अंगूठियां पहन लो, ज्योतिष का काम कर लो, सबको जो भी कर लीजिए आप, वो उपाय जो है बहुत कम रिजल्ट मिलेगा जब तक ये आप नहीं करोगे। और ये विज्ञान से, ये ज्ञान से ऊपर कोई है ही नहीं। ये शिव जी ने खुद ने कहा है माँ पार्वती से, इसको जान लिया ये सबसे ऊपर सर्वोपरि है, ये इसके आगे कुछ नहीं है, वेद पुराण भी नहीं है। तो इसे आप समझें। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। ये हमने धीरे धीरे फिर अवधि बढ़ती जाएगी, मगर एक साथ में ज्यादा डोज हो जाएगा तो वो फिर आपको ही नहीं पचेगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएंगे। हाँ, कोई लिमिटेशन हमारे नहीं है कि हमको 10 या 12 क्लास ही करना, ऐसा नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक वो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हमने स्वर को जाना, स्वर को पहचाना, स्वर के प्रकार जाने हमने। ठीक है, फिर अभी हमारा दूसरा जो क्लास रहेगा वो परसों होगा रात 9 बजे गुरुवार को। हाँ, तो फिर हम नए टॉपिक के साथ फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, 5 से 7 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, ताकि जो आपने सीखा है और जो हमें यूनिवर्स देना चाहता है वो हम उसे ले सकें। उसके लिए हमारा बॉडी, हमारा शरीर तैयार होना चाहिए ना, जो हमें लेना है। आप कुछ लेने जा रहे हो मार्केट में तो आपको पास बैग तो होना चाहिए ना, और वो भी फटा ना हो, वो भी देखना है, ताकि जो ले वो गिर ना जाए नीचे। हाँ, तो हमारा जो शरीर है, हम जो अब लेंगे उसको हमें उस रूप में तैयार करना है, ताकि हमें हमारे जीवन में उस ज्ञान को जो हमें मिल रहा है, यूनिवर्स से मिल रहा है, उसे हम अपने इस शरीर के एक एक सेल में उसे स्टोर कर सकें, और जब हमें जरूरत पड़े तब उसका हम इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना है। तो ये जो हम मेडिटेशन अभी करेंगे वो उसी के लिए है, उसी का बेस है। धीरे धीरे हम रोज जितने क्लास होते जाएंगे, हम रोज एंड में 5 से 7 मिनट का जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो हम करेंगे। तो उस समय आप अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, यानी साइलेंट मोड पे रखें, किसी का फोन ना आए वो ध्यान रखें आप। हाँ, म्यूट में रखें, और आंखें बंद करके आराम से आप बैठ सकते हैं। पलंग पे बैठे, चेयर पे बैठे, नीचे बैठे, कंफर्टेबल बैठे। बेल्ट पहना हुआ है तो आप निकाल देना, एकदम आराम से बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए आप। हाँ, तो हम 2 मिनट अब ध्यान करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर हम जुदा होंगे फिर मिलने के लिए। तो आप सब आराम से बैठिए, आंखें बंद करें। आप सब पद्मासन या अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठ सकते हो। सुखासन यानी जिस आसन में आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हो।
जो लोग नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वह पलंग या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ योग मुद्रा में रखें या एक हथेली पर दूसरी हथेली रखकर बैठें। अपनी कमर को सीधी रखें और धीरे से आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी नाभि तक सांस लें, कुछ पल रोकें और फिर हल्के से उसे बाहर छोड़ें। दोबारा लंबी गहरी सांस लें, कुछ पल सांस को रोकें, फिर हल्के से उसे बाहर छोड़ें। जब आप श्वास अंदर लेते हो तो सोचें कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है और आपका शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। और जब आप इसे छोड़ते हो तब सोचें कि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, डिजीज एनर्जी और स्ट्रेस एनर्जी बाहर जा रही है और वो हवा में विलीन हो रही है। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। आप अपनी जीवा को अपने तालू पे लगाएं और अपना ध्यान तालू पे ले जाएं। अब अपने ध्यान को थोड़ा ऊपर लेके जाइए, आकाश की ओर और ऊपर और थोड़ा ऊपर। चारों ओर आकाश है, अनंत आकाश। चारों ओर शांति है, नीरव शांति। अब कल्पना कीजिए कि सफेद प्रकाश की धारा आपके ऊपर आ रही है और उस धारा से आप नहा रहे हो। और एक हल्की सी गूंज सुनाई दे रही है, आदि अनादि काल से पवित्र गूंज, मधुर गूंज। यह गूंज प्रकाश के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे आ रही है। सहस्त्रार चक्र से होते हुए तालू में प्रवेश कर रही है। अद्भुत अनुभूति हो रही है। आप सफेद प्रकाश से नहा रहे हो। आपकी ओरा साफ सुथरी हो रही है, चमकीली हो रही है, सीधी हो गई है और हेल्दी हो गई है। आपकी ओरा 3 मीटर की हो गई है और 3 मीटर और 3 मीटर और 3 मीटर। प्रकाश तालू से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। अद्भुत अनुभूति हो रही है। हमारा दाया मस्तिष्क और बाया मस्तिष्क प्राणों से लबालब भर रहा है। कपाल, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक, मुख और पूरा चेहरा सफेद प्राण से भर गया है। धीरे धीरे प्राण नीचे उतर रहे हैं। गला, दोनों कंधे और दोनों बाजू प्राणों से भर गए हैं। छाती, फेफड़े और हृदय प्राणों से लबालब भर गए हैं, हेल्दी हो गए हैं। धीरे धीरे प्राण और नीचे उतर रहे हैं। हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत और पेट प्राणों से भर रहा है। किडनी और प्रजनन अंग की सफाई और ऊर्जन हो रहा है। हमारे दोनों जांघें, घुटने और दोनों पैर प्राणों से लबालब भर गए हैं। नेगेटिव और स्ट्रेस एनर्जी पैरों के तलवों के चक्र से जमीन में जा रही है। हमारे सारे चक्र की सफाई और ऊर्जन हो रहा है। हमारे सारे चक्र हेल्दी हो गए हैं,
बैलेंस में आ गए हैं और शरीर के सारे सेल प्राणों से भर गए हैं। अब आप एक चुंबक बन गए हो, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आपका जो गोल है, आपका जो ध्येय है, उसे विजुलाइज करें, उसके बारे में सोचें। इस अवस्था में आप जो कुछ भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा, वो हकीकत में बदलेगा। धन, दौलत, अच्छे लोग, अच्छे अवसर, अच्छा स्वास्थ्य आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। अब वो प्रकाश की धारा वापस आकाश में सिमट गई है। आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। इस अद्भुत अनुभूति के लिए हम परमपिता परमेश्वर का और हमारे पिछले और इस जन्म के सभी आध्यात्मिक गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं तथा हमारे समस्त देवतुल्य पितृदेवों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया। अब आप सब अपने दोनों हथेली को हल्के से रगड़ें और अपने आंखों पर रखें तथा धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपनी हथेली को धीरे से हटा लें। किसी का कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी किसी को अलग अलग अनुभव भी होते हैं इन ध्यान के दौरान। नमस्ते सर जी, प्रणब बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। हाँ, थोड़ा सा झंझनाहट हुआ था तालू में थोड़ा सा। अच्छा, और सर मैंने पहले भी किया था वो ऐसा 3-4 साल ऐसा बराबर। किया था। ध्यान किया था पहले आपने, मेडिटेशन? जी जी, हाँ जी, डायरेक्ट थोड़ा सा किया था सर। हाँ जी। तो उसका प्रैक्टिस करते रहें तो जी आपको सर। अच्छा सा लाभ भी होगा और फायदा भी होगा। हाँ सर, एक्चुअल बीच में छूट दिया था। अभी तो चालू होगा, दोबारा चालू करेंगे। उसे अब चालू करें, बस 5 मिनट का सवाल है। रात सोते जी समय सर। भी आप, रात को सोते समय बेड पे बैठ के आप 2-5 मिनट आप चालू कर दीजिए। ओके। हाँ, ओके 2-4 बार कर ओके लोगे ना, फिर एकदम आपको याद हो जाएगा, फिर आराम से आप कर सकते हैं। जी सर। जी शायद एक इसमें शायद किसी को कुछ समझ में ना आए कि वो जो मैंने कहा है कि वो तालू पे आप जीभ लगाएं। हाँ, जी जी। हमारी ये हाँ जीभ होती है ना, हाँ, वो तालू में वो जो नोक होती है ना, होना उसकी चाहिए। नोक ऊपर, आपको तालू के ऊपर लगाना है ऐसा। जी सर जी। हाँ उसको हल्के से आप घुमाओगे ना अंदर ऊपर इधर, तो हाँ एकदम हाँ। आपको ऐसा फीलिंग होगा। सबके लिए बता रहा हूं मैं। हमारी जो जी जीभ है ना, जीभ तालू पे लगाना, उसका मतलब क्या होता है, ये जीभ की जो नोक होती है हमारे आगे, उसको ऊपर हमें तालू पे लगाना, हल्के से ऊपर घुमा के सा जी सर। ऊपर लगाओगे ना आप, थोड़ा सा आगे पीछे करो ऐसा, जीभ की नोक ऐसा को घुमाना। अंदर। हाँ, तो आपको है ना ऐसा फील होगा कि वो एकदम सुखद अनुभव होगा। तो वो आप रख दें उसको, थोड़ा आगे पीछे घुमा के, वो कनेक्शन बन जाता है। फिर जो जी एनर्जी सर। फ्लो होती है ना हमारी यूनिवर्स से, हाँ उससे हमारा कनेक्शन बन जाता है, फिर वो फ्लो बढ़ जाता है। जीभ हाँ तालु सर। तालु पे आप लगाते हो ना जीभ, तो आपका कनेक्शन बढ़ जाता है, वो फ्लो बढ़ जाता है। तो आप यूनिवर्स से ज्यादा आप ले सकते हो। तो ये बात आप सब ध्यान रखें, जीभ पे तालु पे लगाना, यानी शायद समझ में ना आया हो तो इस तरह, ये कहने का तात्पर्य ये है, ये जीभ आपको तालु पे ऊपर लगाना है, थोड़ा आगे पीछे घुमाना है, फिर जहां आपको सुखद लगे उसको वहां टिका देना है, छोड़ देना है, फिर आप ध्यान करें।
तो उससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, सारे चक्र आपके बैलेंस में हो जाएंगे। जी धीरे 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 आपके अटके हुए काम भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है तो थैंक यू सर। आज का हमारा सेशन यहीं तक था। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, फिर जुदा होते हैं फिर मिलने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं सर, आज तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। हाँ, किसी का कोई है? राकेश जी, नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। क्यों आज आप थोड़ा ठंडा महसूस कर रहे हैं? क्यों, सर्दी का माहौल है क्या उधर? नहीं, सर्दी का माहौल नहीं, नींद आ रही। हाँ, चलिए, इसलिए आज का हम 2 मिनट प्रार्थना करके फिर जुदा होते हैं। फिर हम सब आराम से सोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे। हाँ, आज लगता है आपने काफी दिन में दौड़ धूप की है, इसलिए थकान लग रही है आपको। चलिए 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं।